आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वैक्सीन लगाने वालों और वैक्सीन लगवाने वालों से बात की। कोरोना वैक्सीन पर फैल रही अफवाहों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के हेल्थ वर्कर्स से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा आप भी सुनिए। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर प्रधानमंत्री की मोदी की बातों को हमने ग्राउंड पर जाकर समझने की कोशिश की। काशी के लोगों का कोरोना वैक्सीन को लेकर क्या कहना है, देखिए। हर हर महादेव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज काशी के लोगों से संवाद हुआ। पीएम मोदी ने उन लोगों से बात की जिन्हें कोरोना की वैक्सीन लगी है और जिन्होंने वैक्सीन लगाई है, यानी बेनिफिशियरी और वैक्सीनेटर दोनों से पीएम मोदी ने डायरेक्ट संवाद किया। साल 2021 की शुरुआत बहुत ही शुभ संकल्पों से हुई है और काशी के बारे में तो कहते हैं कि काशी के स्पर्श से ही शुभता सिद्धि के अंदर ही बदल जाती है। इसी सिद्धि का परिणाम है कि आज दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है और इसके पहले 2 चरणों में 30 करोड़ देशवासियों को टीका लगाया जा रहा है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। वो भी एक नहीं, 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन। हिंदुस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव जारी है। अब तक करीब 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीन लगाने का काम नॉन स्टॉप चल रहा है। यूपी में आज वैक्सीनेशन का फेज 2 चल रहा है। वाराणसी में दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के वैक्सीनेशन सेंटर पर भी वैक्सीन लगाई जा रही है। इस हॉस्पिटल के 2 लोगों से पीएम मोदी ने बात की। आप लोगों ने अद्भुत काम किया है। इतने बड़े संकट से देश को बचाने में कोरोना वॉरियर्स, इनकी बहुत बड़ी भूमिका है और ये मैं बार बार बोल रहा हूं। हाँ शुक्ला जी बताइए। सर, इतने बड़े स्वास्थ्य विभाग को आपने जो विश्वास से दिया कि सबसे पहले इन लोगों को टीकाकरण लगाना है, उससे हम लोगों में एक उत्साह का संचार हुआ और दूने जोश से हम लोग अपने काम में जुट गए हैं और लोगों को में ये संदेश जा रहा है कि जब हमारे प्रधानमंत्री ही खुद जो लोग इस बीमारी से, या यूं कहिए कि हर किसी बीमारी से जो लोग लगे हुए हैं, जिस बीमारी से जन समुदाय को बचाने में लगे हुए हैं, अगर प्रधानमंत्री और वैज्ञानिक ने इन लोगों का चुनाव किया है कि सबसे पहले ये टीकाकरण करवाएंगे, इसका मतलब अपने आप सिद्ध होता है कि ये वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। देखिए, ये तो हमारा ईश्वर की कृपा रही कि हम पिछले 4-5 साल से जो स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, पीने के शुद्ध पानी का अभियान चला रहे हैं, टॉयलेट का अभियान चला रहे हैं, इन चीजों के कारण हमारे देश के गरीब से गरीब व्यक्ति में भी ये बीमारी से जूझने की एक ताकत तो पैदा हुई। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के जिन लोगों से पीएम मोदी ने बात की, उनमें डॉक्टर वी शुक्ला भी शामिल थे। हमारे सहयोगी रितेश चंद्र वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे और डॉक्टर वी शुक्ला से वैक्सीन को लेकर अफवाह पर सवाल पूछा। सुनिए उनका एक्सपीरियंस। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री की जो चिंता दिख रही थी वो ये कि वैक्सीन को लेकर जो एक गलतफहमी, जो एक अफवाह सोशल मीडिया में या दूसरे तरीके से लोगों के बीच जा रही है, वो समझना चाह रहे थे। आपको लगता है कि उनसे आप लोगों की जो बातचीत हुई है, इससे लोगों तक भी संदेश जाएगा? बिल्कुल, लोगों की तरह ये संदेश जरूर, लोगों के समक्ष ये संदेश जरूर जाएगा कि जब स्वास्थ्यकर्मी खुद आगे बढ़ करके लगवा रहे हैं, जो कि मेडिकल के बारे में आम पब्लिक से ज़्यादा जानते हैं, फिर भी वो बिना किसी भय के इस तरह से उत्साहित होकर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वैक्सीनेशन ले रहे हैं, इसका मतलब होता है कि ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल के ही सीनियर लैब टेक्नीशियन रमेश चंद्र से भी पीएम मोदी ने संवाद के दौरान कोरोना वैक्सीन पर अफवाह को लेकर सवाल पूछा था। आपने वैक्सीन ले लिया?
जी सर, पहले ये तो मेरा सौभाग्य है सर कि पहले ही चरण में हमको वैक्सीन लगाने का मौका मिल गया। चलिए वाह। तो अभी बाकियों को हमें विश्वास बढ़ गया होगा कि जब एक टेक्नीशियन फील्ड के टॉप व्यक्ति ले लेते हैं तो बाकियों का विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। बिल्कुल सही सर, हमने तो सबको यही कहते हैं भैया पहला डोज लगवा लिए और दूसरा भी लगवाने के लिए तैयार रहिए। हाँ। अपने सुरक्षित रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित करिए, समाज को सुरक्षित करिए और देश को भी सुरक्षित करिए सर। आपने विश्वास से आगे बढ़ा दिया, अब आपकी पूरी टीम में क्या प्रभाव पैदा हुआ है? उनमें विश्वास बढ़ गया है? सर एकदम उत्साह से लोग आकर के सर, पहले चरण में तो 81 लोगों ने सर आकर के जो है टीकाकरण कराया। 19 लोग संभवतः कहीं चले गए थे किसी कारण से नहीं। आज भी टीकाकरण हमारे यहाँ पूर्ण रूप से चल रहा है सर। चलिए रमेश जी, मेरी आपको भी बहुत शुभकामना है, आपकी पूरी टीम को भी बहुत शुभकामना है। हमने भी रमेश चंद्र से अफवाह वाला सवाल दोहराया, काशी की वैक्सीनेशन रिपोर्ट कैसी है? जिन्हें यूपी में दूसरे फेज में वैक्सीन दी जा रही है, उनका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कैसा है? रमेश चंद्र से सुनिए। के जो संवाद हैं प्रधानमंत्री जो करते हैं उसका फायदा है? जी सर, अगर ऐसे प्रधानमंत्री जो हम लोगों से, आम नागरिकों से बात करते हैं तो सबके अंदर एक उत्साह बनेगा और वो पूर्ण रूप से आकर के आगे जो कार्य करेंगे लोग। प्रधानमंत्री इस बात को लेकर भी चिंतित थे कि जो एक अफवाह फैल रही है वैक्सीन को लेकर, तो उस दिशा में भी आप लोग ने जानकारी दी? जी, छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती है, वो सामान्य की तरह रहती है, उसमें कोई ऐसा नहीं कि उसकी वजह से कोई चीज़ हो जा रही है। दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में नीतीश चंद्र ने जिससे भी बात की, यानी जिन्होंने वैक्सीन खुद लिया है या वैक्सीनेटर है, यही कहते मिले कि वैक्सीन को लेकर जो भी अफवाह उड़ाई जा रही है उसमें सच्चाई नहीं है। टीका ले लिया? जी जी सर। कैसा अनुभव है आपका? अभी कैसा लगा जब आपको टीका दिया? बहुत अच्छा लगा सर, अच्छा लगा। परेशानी? कोई परेशानी नहीं, और वैक्सीन तो बनना था, बन गया और बहुत अच्छे टाइम पे सबको लग भी रहा। दूसरी बार लगा रही हूँ, 16 तारीख को भी मैं लगाई थी, आज भी लगा रही हूँ, कोई किसी को दिक्कत नहीं। 16 तारीख थोड़ा सा एक लोग को ठंड लग गई थी, उनको थोड़ा सा घबराहट, वो पहले से घबरा रही थी जब बैठी लगाने, लेकिन उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। कई लोग ये कहते हैं कि सेफ नहीं है वैक्सीन, सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें होती हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये सब अफवाह है। आपने भी वैक्सीन ले लिया अभी? हाँ, वैक्सीन मैंने फर्स्ट टाइम लिया, फर्स्ट राउंड में ले लिया। आप तो बेहतर बता सकते हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह की अफवाहें चलती हैं, आप अपने अनुभव के आधार पर क्या कहेंगे? कोई परेशानी हुई? बिल्कुल, जो है वैक्सीन लगाने के बाद, मैं डायबिटिक भी हूँ, बता दूँ आपको, इन स्पाइट ऑफ कोई भी प्रकार प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे। सिंपल जो है सेकेंड डे हल्की सी फिब्रिस मालूम पड़ा, लोकल पॉइंट पर दर्द हुआ, ऐसे सब अमूमन सभी वैक्सीन पर होते हैं, तो किसी बार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। पीएम मोदी ने काशी में वैक्सीनेशन प्लान की हर अपडेट हेल्थ वर्कर से इकट्ठा की, चाहे वो डॉक्टर हो या पैरामेडिकल स्टाफ हो। वाराणसी जिला महिला चिकित्सालय की मैट्रन पुष्पा देवी ने पीएम मोदी से वैक्सीन को लेकर क्या कहा, सुनिए। अपने पूरे परिवार को सुरक्षित समझ रही हूँ, समाज को सुरक्षित समझ रही हूँ। इसके साथ साथ सर, मैं जो भी मेरा नर्सिंग स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, मैं सबको इस वैक्सीन के लिए आग्रह कर रही हूँ, बता रही हूँ कि इससे मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं वैक्सीन लगने से है। जैसा अन्य इंजेक्शन लगता है उसी प्रकार का ये भी इंजेक्शन लगा मुझे महसूस। सबसे पहले फ्रंट लाइन वॉरियर्स को टीकाकरण की प्लानिंग कितनी सुनियोजित तरीके से की गई, कैसे प्रेशर पॉलिटिक्स को नजरअंदाज कर सिर्फ साइंटिफिक मेथड को चुना गया, काशी के लोगों को वैक्सीनेशन का हर ब्यौरा पीएम मोदी ने खुद दिया। वैक्सीन बनाने के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत होती है और इसकी एक पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया होती है। और आपने सुना होगा, शुरू में मुझ पर बड़ा प्रेशर आता था, वैक्सीन जल्दी क्यों नहीं आती है, वैक्सीन कब लगाओगे, वैक्सीन जात के। अब राजनीति में तो इधर की भी बात होती है, उधर की भी बात होती है, तो मैं एक ही जवाब देता था कि भाई वैज्ञानिक जो कहेंगे वही हम तो करेंगे। ये हम पॉलिटिकल लोगों का काम नहीं है कि हम तय करें। और जैसे ही हमारे सब वैज्ञानिक और उसकी प्रोसेस सब पूरा होकर के आया, तो फिर हमने कहा चलो भाई अब शुरू कहाँ से करें। तो हमने सबसे पहले उन लोगों के लिए सोचा जिनको रोजमर्रा पेशेंट से ही काम पड़ता है। अगर वो सुरक्षित हो जाते हैं, वो सलामत हो जाते हैं, तो समाज के बाकी सबकी चिंता हो जाती है।